बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है ना वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने मैकेनिकल एप्टीट्यूड के चंद एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करके दिखाए थे, बल्कि तरीका बताया था कि किस तरह सॉल्व करते हैं। आईएसएसबी के अंदर ये आपके टोटल 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। और ये वाहिद टेस्ट है जिसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपका एक ठीक है और एक गलत है तो आपका नंबर होगा 0, और अगर 2 गलत है और एक ठीक है तो आपके नंबर होगा -1। तो ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड जो है 15 टोटल जो आपके होते हैं जी एमसीक्यूज़ वो 50 होते हैं, और 15 आपको नंबर दिए जाते हैं, सॉरी नंबर कह रहा हूँ, मिनट दिए जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और ये आपको वहाँ पर कॉपी फ्राहम की जाएगी। कॉपी पर आपने टिक नहीं लगाना होता है इनके आंसर को, बल्कि साथ में बबल शीट दी जाती है, तो डायरेक्टली आपने बबल शीट को फिल करना होता है जो भी आंसर आपको ठीक लगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि जितने आपको एमसीक्यूज़ आते हैं सिर्फ आप वही सॉल्व करें, जो नहीं आते हैं वहाँ पर वो आप स्किप कर दें, उनको आप फिल ही ना करें, उनको छोड़ दें। कोई भी तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए जो आएंगे आपने सिर्फ वही करने हैं, और जो नहीं आएंगे उनको आपने छोड़ देना। और टाइम बहुत कम होता है, 15 मिनट के अंदर आपने 50 एमसीक्यूज़ करने होते हैं, और ये थिंकिंग वाले होते हैं, यानी कि आपने सोच सोच के इनको करना होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द पेयर ऑफ मैन कैरिंग मोर वेट इफ़ इक्वल देन सेलेक्ट सी। मतलब इन दोनों में से कौन सा, ये दो जो है ना आगे से इन्होंने इसको कैरी किया हुआ है प्लैंक को, और ये जो है ना वो बैक साइड से इनको जो है ना कैरी किया है। तो ए या बी, ये कौन सा जोड़ा जो है ना वो ज़्यादा वज़न को उठा रहा है। तो आप देखें कि ये जो आगे वाले हैं ना, ये तो यहाँ से चलो इसको पिक कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे वाले हैं ना, ये इतना हिस्सा भी इन्होंने कैरी किया हुआ है, बेचारों ने इतना हिस्सा भी ये वज़न को उठाया हुआ है। तो इसलिए जो ज़्यादा वेट उठा रहे होंगे वो कौन सा जोड़ा होगा, वो बी वाला होगा। तो बी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है, राइट आंसर है। उसके बाद ये आप यहाँ पर देखें, सेलेक्ट द प्लैंक दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। मतलब कौन सा प्लैंक है जो कि इज़ मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, जो कि जल्द टूट जाएगा। तो आप इसमें से देखें कि इस पर भी 1 टन जो है ना वो वेट है, और इस पर भी 1 टन जो है ना वो वेट है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना वो मोटा है, यानी कि मजबूत लग रहा है हमें, और ये बिल्कुल जो है ना वो बारीक सा लग रहा है। तो हमारा इसमें से जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, वो जी ए आंसर जो हमारे पास राइट होगा, क्योंकि ये बारीक है तो ये जल्द टूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेट जो है ना वो सेम है। यहाँ पर एक और भी आता है, सेलेक्ट द चार्ज ऑन द क्लाउड्स। अब जो क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर वाली जो साइड होती है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नीचे वाली साइड होती है क्लाउड्स पर वो नेगेटिव चार्ज की होती है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी लगा दें, ज़्यादातर लोग जो है ना वो नेगेटिव ही लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें, सेलेक्ट द मैन दैट हैज़ हैवियर लोड इफ़ इक्वल देन सेलेक्ट सी। तो इसमें से देखें कौन सा आदमी जो है ना ज़्यादा वजन उठा रहा है, लेकिन ये जो चीज़ पड़ी है ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये दरमियान में पड़ी है, इन बिटवीन। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ये वाला देखें, ये जो है ना इसका हिस्सा ये ऐसे है जैसा कि थोड़ा सा ज़्यादा वजनी है, तो वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसलिए बी जो है ना हमारे पास ये इसका राइट आंसर होगा। चीज़ हम थोड़ी दरमियान ही पड़ी है, लेकिन ये जो इसका थोड़ा भारी हिस्सा है जो मुझे लग रहा है, तो वो वहाँ पर बी ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये आप नेक्स्ट वन पे चले जाए। नेक्स्ट वन पे यहाँ पर इफ़ ए इज़ पुल डाउन, यहाँ पर ए से हम रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो इस लोड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ज़ाहिर है आप पुली से किसी भी लोड को ऊपर पहुँचा रहे हैं, इसलिए आप रस्सी को नीचे खींचेंगे तो लोड विल गो अपवर्ड। तो ये हमारे पास जो है ना इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये नेक्स्ट पे चले, इफ़ एक्स रोटेट्स क्लॉकवाइज। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ जो कि पैडल से या कोई भी ऐसी चीज़ जो बेल्ट के साथ अटैच होगी, चेन के साथ अटैच होगी, एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच नहीं होगी, बल्कि वो दूर होगी और किसी बीच की चीज़ में से अटैच होगी। वो कोई बेल्ट हो सकता है, वो कोई चेन हो सकती है। तो जिस डायरेक्शन में एक मूव कर रहा होगा सारे उसी ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये आपने बात जहन में रखनी है, यानी कि एक्स अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा, वाई भी क्लॉकवाइज होगा, तो आंसर क्लॉकवाइज ही होगा। ये बात जहन में रखनी है। लेकिन एक और रूल है, वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। तो ये आपने जहन में रखना है, एक जिस डायरेक्शन में अगर वो बेल्ट के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच है, तो जिस डायरेक्शन में एक मूव करेगा बाकी सारे उसी ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, इफ़ एक्स रोटेट्स क्लॉकवाइज देन द सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ द वाई। तो जो अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एक्स हमारे पास, तो क्या हो जाएगा जी, वाई भी हमारे पास वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो ये यहाँ पर ये आंसर हमारे पास वाला राइट है, क्लॉकवाइज, ये वाला आंसर। यहाँ पर देखिए, इफ़ द स्मॉल व्हील रोटेट्स क्लॉकवाइज देन इन विच डायरेक्शन द लार्ज व्हील। अगर जो है ना ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो लार्ज व्हील है वो भी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा, सेम लाइक द स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर ये इसका जो है ना वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट वन है सेलेक्ट द डायरेक्शन इन विच द व्हील मूव। तो अगर ये क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसी तरह जो हमारा दूसरा होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा, तो इसलिए हम इसको आंसर लगा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको आई थिंक रूल समझ आ गया होगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह कि इन विच डायरेक्शन विल द बिग व्हील मूव, जो बिग व्हील है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो हमारे पास बी आंसर है यानी कि बी की तरफ ये मूव करेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर देखिए इन विच वे विल द स्मॉलेस्ट व्हील मूव, यहाँ पर भी उसी डायरेक्शन में अगर जो लार्ज व्हील है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो हमारे पास स्मॉल व्हील है वो किस वे में, वो भी बी वाली साइड पे क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास जो है ना वो ये वाला होगा। और उसके बाद ये अगर यहाँ पर देखें, ये मेन चीज़ है, इन विच डायरेक्शन विल द लार्ज व्हील गो। अब दोनों व्हील जो है आपस में अटैच हैं। अगर ये दोनों व्हील आपस में अटैच हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो जो लार्ज व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो ये जो लार्ज व्हील है वो किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन, ए जो है ना हमारे पास, वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर। और जो भी आपस में अटैच होंगे वो अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा और तीसरा फिर क्लॉकवाइज होगा। ओड सेम होंगे, इवन सेम होंगे, ठीक है। ओड और इवन आपस में सेम नहीं होंगे, ओड के साथ सेम होगा, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये अगर क्लॉकवाइज पहला है तो तीसरा भी क्लॉकवाइज होगा, पांचवा भी क्लॉकवाइज होगा और सातवां भी क्लॉकवाइज होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी इसी तरह का है, पहले वाले बेल्ट के जरिए अटैच थे, ये एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर है और वो क्या कर रहा है जी, सिलेक्ट द गियर दैट विल टर्न द सेम एज द ड्राइवर। तो जिस तरफ ड्राइवर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में कौन सा गियर मूव करेगा, तो वो बी। मैंने आपको बताया कि ओड जो है वो आपस में सेम रहेंगे, पहला और ये हो गया तीसरा हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर बी। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है तीसरा, इफ़ गियर ए रोटेट्स क्लॉकवाइज देन द सेलेक्ट डायरेक्शन सी। तो अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ए तो हमारे पास सी जो है वो भी क्लॉकवाइज करेगा क्योंकि ये आपस में ओड है। बी बस एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये क्या हमारे पास क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होगी। उसके बाद जी इफ़ ए मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एरो देन बी। अगर ए जो है हमारे पास वो किस तरफ मूव कर रहा है जी, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, लेकिन ये एंटी क्लॉक होगा क्योंकि ये इवन नहीं है, ये ओड है। 1 2 3 3 ये ओड है और ये 4 और ये इवन है, तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मूव करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको एंटी क्लॉक। अब मेरा लास्ट वन जो है यहाँ पर एक एमसीक्यू ये है कि सिलेक्ट द व्हील दैट विल बी कीप गोइंग लॉन्गर आफ्टर द पावर हैज़ बीन शट ऑफ। मतलब पावर जो है वो शट ऑफ कर दी गई है, बंद कर दी गई है। तो ये जो व्हील है वो कौन सा इनमें से जो है ना वो ज़्यादा आगे की तरफ जाएगा, उसके अंदर जो है ना उसको क्योंकि फोर्स लग रही होगी, तो कौन सा व्हील जो है ना वो दूर जाएगा। अब यहाँ पर देखें, एक ये थोड़ा सा हल्का व्हील है और यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना वो भारी वाला व्हील है। तो कौन सा जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा मूव करेगा, तो ये जो हल्के वाला व्हील है ये ज़्यादा मूव करेगा। ए हमारे पास आंसर आएगा। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन जीप्स वगैरह के टायर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनकी जो है ना पावर तो होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती। तो इसी तरह जो है ना आप जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों का एक टायर लें तो ज़्यादा जो है ना आपको कौन सा दूर जाएगा, तो वो आपका साइकिल का ही जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरह का जो है ना इस तरह का आपका बनता था ये आंसर। और इसका पार्ट 1 जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। ये चंद एमसीक्यूज़ थे, कुछ और हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ करेंगे। और इसके अलावा कुछ 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ पुलिस के रिलेटेड, जिसमें उनका रूल बताया गया था कि किस तरह ये काम करती हैं, वर्क करती हैं, तो वो भी आप उनको वॉच कर लीजिएगा। तो टोटल मेरे चैनल पर अब 5 वीडियो हो गई है मैकेनिकल एप्टीट्यूड की, और ये बाय कॉन्सेप्ट है, और कुछ और मैं यहाँ पर जो है ना अपलोड कर दूंगा ताकि आपका ये जो इशू है मैकेनिकल एप्टीट्यूड का ये तो रिजॉल्व हो जाए, और बाकी चीज़ें भी मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर अपलोड करता जाऊँगा। अगर कोई बात पूछने वाली आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।